हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब खूब अच्छे और मज़े में होंगे। तो हल छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज है हल छठ व्रत। तो यहाँ देखिए, ये फूल उल तोड़ के सारी तैयारी मतलब पूजा पाठ की कर रहे हैं। मतलब माता जी के स्थान पर पूजा पाठ जो और घर में देवी देवता हैं उनके लिए यहाँ पूजा मतलब ये फूल पत्ती हर रोज़ ऐसे तोड़ के मतलब करते हैं। तो देखिए, यहाँ मेरी जो हल छठ पूजा होती है और उसका तैयारी सारा हो गया है, हम भी तैयार हो गए हैं। तो देखिए, यही सामग्री मतलब हल छठ पूजा में लगता है। भैंस की दही और महुआ, तिन्नी का चावल और मतलब जो सिंदूर है, हल्दी है, अगरबत्ती है, काजल है, महुआ के पत्ते पे रख के होता है। तो यहाँ कुश और तिन्नी का पेड़ और परास का ठाय यही सब मतलब बैठा दिए हैं आंगन में। फिर हम रंग अभी नहीं लगाए थे आलता। तो देखिए, इसको लगा के उसके बाद हम पूजा पाठ करेंगे। कोई पूजा पाठ में और सुहागिनें बिना रंग लगाए पूजा पाठ नहीं करती हैं। तो मेरी सारी तैयारी हो गई है, तो हम चल रहे हैं पूजा पाठ करने। तो देखिए, यही सब हम रखे हैं और यही सब मतलब यही सामान सारा लगता है हल छठ पूजा में। तो चलिए, आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर जो न्यू आ रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहीं आंगन में हम पूजा करते हैं हमेशा। और मेरी साथ कोई मतलब कहीं कहाँ जाते हमको नहीं पता है, मेरी सास नहीं है तो हमको कोई कहीं ले जाने वाला नहीं है। तो आंगन में ही हम कर लेते हैं पूजा। और कहाँ जाएं, हम किसके साथ जाएं, तो हमेशा आंगन में ही हम पूजा यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए, यही तिन्नी का पेड़ और कुश और परास का ठाह यही सब लगा के पूजा यहाँ किया जाता है। तो इसको ये ले आए हैं सुबह में और सब मतलब लगा दिए हैं आंगन में और उसको हम अच्छे से लीप उप दिए हैं बढ़िया से। और उसके बाद देखिए, यहाँ और सारी सामग्री मिला के यहाँ 6 पत्तों पर रखा जाता है। ये 3 छठी हल छठ कहते हैं। तो इसको 6 पत्तों पर रख के इसको पूजा किया जाता है। तो देखिए, हम कैसे करते हैं, ऐसे ही जैसे हमको मतलब आता है वैसे हम करते हैं। कभी किसी ने बताया नहीं है। तो हमारे मायके में भी ऐसे नहीं होता है। हमारे मायके में बस कुश और बरियार को पूजा जाता है। तो ऐसा पूजा यहाँ मतलब अलग जगहों अलग अलग जगह अलग अलग तरह की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ मतलब ससुराल में ऐसे होता है। और एक हाथ से और गांठ दिया जाता है। तो देखिए, हम तिन्नी के पेड़ और कुश के पेड़ में और एक हाथ से ऐसे 6 गांठ लगाए हैं। और एक ही हाथ से लगाया जाता है, दोनों हाथ से नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे ही देखिए, और यहाँ हम सगड़ा बनाए हैं, जैसे चूल्हा बनाया जाता है उसी टाइप से कि एक तरफ से डालो दूसरी तरफ और चला जाए। तो पहले हम गौ माता को नहलाए हैं। उसके बाद उनको वस्त्र दिए हैं, उसके बाद सिंदूर चढ़ाए हैं। फिर हम और छठ मैया को गांठ देकर और सिंदूर और मतलब चढ़ा रहे हैं, टीक रहे हैं। तो यहाँ देखिए 5 से 7 जगहों पर। और यहाँ सगड़े में हम डाल दिए, एक तरफ डालो दूसरी तरफ और वो चला जाता है। इसी टाइप का मतलब सगड़ा किया जाता है। तो पूछ के मतलब कोई तो यहाँ बताया नहीं कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन हम पूछ लिए थे। तो बगल की जो सास लगती हैं उनसे पूछ लिए थे, तो बताए थे कि मतलब ऐसे ऐसे यहाँ होता है। और साथ में बैठ के कभी नहीं किसी को हम नहीं देखे हैं। तो जैसे बताई थी वैसे वैसे हम करते हैं। तो देखिए, यहाँ हम गांठ दे दिए हैं। तो यहाँ हम मतलब वही टीक बांध रहे हैं। और गौर माता को जो सिंदूर लगाए हैं, तो 3 छठ मैया को और हम लगा दिए हैं सिंदूर। उसके बाद अपने हम लगाए हैं। और यहाँ देखिए, उसमें तिन्नी का चावल, दही और महुआ रख के और यहाँ हम जल भी दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ अगरबत्ती दिखा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे होता है पूजा पाठ वैसे हम कर ले रहे हैं। और ये बेटे का व्रत है और जिनके बेटे होते हैं वही करते हैं। और जिनके बेटे नहीं होते हैं, सिर्फ लड़कियां रहती हैं, वो लोग ये व्रत नहीं रहते हैं।
और ये है पुत्र की व्रत, तो पुत्र जिसके रहते हैं वही करते हैं। तो मेरा बेटा तो सबसे बड़ा है, मेरी लड़कियों से बड़ा है। तो हम तो बाबू हमारा जब हुआ था तो उसी साल से हम उठा लिए हैं व्रत ये। तो देखिए हमारा पूजा पाठ यहाँ और संपन्न हुआ, सब अच्छे से संपन्न हो गया है। और यहाँ फिर बैठ के हम और सोहर गा रहे थे, और मतलब सब लोग खिस्सा कहानी कहते हैं और सोहर गाते हैं। तो यहाँ अकेले हम बैठ के कर रहे हैं, कोई नहीं है, बच्चे हमारे हैं और बच्चे सुन रहे हैं और हम यहाँ बैठ के अपना और सोहर गा रहे हैं। और बिना मतलब सब लोग बोलते हैं कि सोहर और बिना कोई गीत कहानी और का कैसे पानी पिए। तो यहाँ पूजा पाठ मतलब हल छठ मैया का पूजा पाठ हम कर लिए हैं। फिर सूर्य भगवान को यहाँ दे रहे हैं जल, और उसके बाद देखिए हम तुलसी मैया को और यहाँ पूजा कर रहे हैं। तुलसी मैया को सबसे पहले हम जल दिए, उसके बाद हम इनको और सिंदूर से टीकेंगे और ये जो सारा सामान है, और तुलसी मैया को भी हम चढ़ाएंगे और चढ़ा के अगरबत्ती दिखा के फिर और यहाँ भी हम और पूजा पाठ ऐसे ही तुलसी मैया का कर रहे हैं। और ये भी यहाँ खड़े हैं, वही मतलब देख रहे थे कि कैसे कैसे ये पूजा कर रही हैं। और फूल भी दिए हैं थाल में जो तोड़े थे कि इसको भी माता रानी को चढ़ा दो। तो देखिए यहाँ भी हम सूर्य भगवान को 10 जल दे चुके, और तुलसी मैया को तो हम जा रहे हैं अपने देवी देवताओं का पूजा करने। तो देखिए यहाँ 2 पत्ता छोड़ दिया जाता है, 4 पत्ता हम उठा लिए हैं और वो प्रसाद मतलब खाते हैं घर परिवार और सबको मतलब खिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ हम सभी माताओं को सिंदूर से टीक रहे हैं और यहाँ फूल से सजा रहे हैं मंदिर को। तो दोनों पति पत्नी साथ में पूजा कर ले रहे हैं, और पति पत्नी को तो अच्छी बात है कि मतलब दोनों साथ में पूजा करें, और साथ में पूजा करना और अच्छी बात है। तो यहाँ ये भी नहा धुल के मतलब एकदम रेडी थे पूजा करने के लिए। तो हमारा उधर का पूजा हो गया था छठी मैया का, तो यहाँ मंदिर में कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन मतलब छठी मैया को ही पूजा जाता है। तो देखिए पूजा पाठ करने और के बाद फिर ये भी खाना पीना खा के और चले गए हैं ड्यूटी। और हम देखिए यहाँ साग काट रहे हैं। तो खाने में और व्रत में यही बिना जोता बोआ खाया जाता है। तो साग, चावल, दही और नींबू यही सब खाते हैं। तो देखिए मेरा चावल तो हम रख दिए थे, चावल मेरा बन के तैयार हो गया है और हम यहाँ साग काट रहे हैं। साग काट के उसके बाद इसको बना के फिर हम खाएंगे। और शाम हो गया है, हम सुबह में ही नहीं कि मतलब पूजा पाठ करने के बाद तुरंत हम बना के खाते नहीं हैं। और व्रत रहने का मतलब क्या है कि तुरंत बना लो और खा लो, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब और खाया जाता है। तो इसको तुरंत हम ऐसे नहीं करते हैं, हम शाम को बनाते हैं और फिर खाते हैं। पूरा दिन वैसे ही हम व्रत रहते हैं। वही जो है दही और महुआ और तिन्नी का जो प्रसाद वही चढ़ाए थे, वही थोड़ा सा खा के पानी पिए हैं। और इस व्रत में चीनी, भेली और कोई मतलब छुआड़ा सब कुछ नहीं खाया जाता है। तो देखिए यहाँ खाना मेरा बन के तैयार हो गया है। तो बच्चों के लिए भी निकाले हैं, अपने लिए। तो देखिए नींबू, दही, साग, चावल यही मेरे लिए है और बच्चों के लिए साग, चावल, नींबू निकाल दिए हैं प्रसाद के रूप में। तो चल रहे हैं हम लोग खाने। तो आइए जो बहनें और माताएं व्रत हैं तो वो भी आए मेरे घर, प्रसाद खा लें। तो चलिए, हल छठ मैया की मेरी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।